आज हम लोग अभ्यास 10 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ शब्द हैं। सर्व, सर्व का अर्थ होता है सभी ही। सर्वः, सर्वौ, सर्वे पुल्लिंग में से इसके रूप चलते हैं। सर्वा, सर्वे, सर्वाः ऐसे स्त्रीलिंग में, और सर्वम, सर्वे, सर्वाणि ऐसे नपुंसक लिंग में इसके रूप बनते हैं। फिर उसके बाद में तत्, तत् का अर्थ होता है वह। तत्ते तानि, तत्ते तानि नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में सह तौते और स्त्रीलिंग में सातेताः ऐसे रूप इसके बनते हैं और पीछे पूरे रूप दिए गए हैं। फिर उसके बाद में शब्द हैं यत, यत का अर्थ होता है जो। फिर एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। इनके रूप भी एषः, एतौ, एते, यत के यह, यौ, ये, यत, ये यानी। फिर किम, किम का अर्थ होता है कौन। इसके रूप चलते हैं कह, कऊ के, का के, काह, किम के, काने। तो सर्व से लेकर के किम शब्द के सभी के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और रचनात्मक कुंती अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखी हैं तो आप लोग पीछे पीछे जाकर के सभी तीनों लिंगों का रूप देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। पुल्लिंग के शब्दों के लिए पुल्लिंग के सर्वनाम लगाएंगे, जैसे वह बालक, सह बालकः, वह बालिका, सा बालिका, वह पुष्प, तत् पुष्पम, यह बालक, एषः बालकः, यह बालिका, एषा बालिका, यह पुष्प, एतत् पुष्पम। तो विशेषण और सर्वनाम शब्दों का लिंग विभक्ति वही होता है जो विशेष्य का होता है। मतलब विशेष्य का जो लिंग होगा, जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, वही विशेषणों का होता है और वही सर्वनाम शब्दों का होता है। उदाहरण से हम और अच्छे से समझेंगे आगे। फिर कुछ नए शब्द इन्होंने दिए। ब्राह्मणः, ब्राह्मण का होता है ब्राह्मण। क्षत्रियः, क्षत्रिय का होता है क्षत्रिय। वेश्यः, वेश्य का होता है वेश्य। शूद्रः, शूद्र का होता है शूद्र। वर्णः, वर्ण का होता है वर्ण। पाठः अर्थात पाठ। लेखः अर्थात लेख। मोदकम अर्थात लड्डू। दुग्धम अर्थात दूध। मोदकम और दुग्धम नपुंसक लिंग में, ब्राह्मण से लेखा तक पुल्लिंग में शब्द रूप रहेंगे। ब्राह्मण से लेखा तक के राम की तरह और मोदकम से दुग्धम के फलम के जैसे रूप बनेंगे। फिर धातु आ गई अस धातु। अस का अर्थ होता है होना, इसके रूप चल देंगे अस्ति, स्तः, सन्ति, असे, स्था, स्था, अस्मे, स्वः, स्मः। फिर दा धातु, इसको यच्छादेश हो जाता है, इसके रूप चलते हैं यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। फिर धाव धातु, इसका अर्थ है दौड़ना, इसके रूप चलेंगे धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावतः, धावथ, धावामि, धावावः, धावामः। फिर चल धातु, इसका अर्थ है चलना, इसके रूप चलेंगे चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलतः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। फिर रुचि धातु, इसका अर्थ अच्छा लगना, इसके रूप चलेंगे रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेते, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। नमः, इसका अर्थ है नमस्कार करना। स्वस्ति, इसका है आशीर्वाद देना। इनको हम अव्यय कहते हैं, इनके रूप नहीं चलते। अब हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे। सर्व, किम, सर्ववत, यच्छ, चल, भवतिवत। सर्व से लेकर के किम तक के सभी रूप सर्व के जैसे चलेंगे, और यच्छ से लेकर चल तक भवती के जैसे। भवती के रूप आपने याद किए ही होंगे, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवतः, भवामि, भवाव, भवामि। अगर आप नए हैं तो शुरू से एक अभ्यास से लाइन से देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। सूचना, तत्, यत्, एतत् और किम के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और का रूप रहता है, इनके ही रूप चलेंगे। तत् और एतत् का प्रथम एक वचन में क्रमशः सह, एष रूप बनता है, जैसे सह तौते, यह, यौ, ये, एषः, एतौ, एते, कह, कौ, के इत्यादि। पीछे पूरे रूप दिए हैं इस पुस्तक में, पीछे जाकर आप पढ़ सकते हो। अस धातु के लट, लोट, लंग के रूप स्मरण करो। अस धातु के लट लकार में बनते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्थः, अस्मै, स्वः, स्मः। लोट लकार में बनेंगे अस्तु, ताम, सन्तु, एधे, स्तम, स्त, असानि, असाव, अशाम। लंग में बनेंगे आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तमास्त, आसम, आश्व, आस्म। देखो धातु रूप 23, पीछे शब्द रूप और धातु रूपों की तालिका दी गई है, तो वहां पर आप इसे देख भी सकते हैं। फिर दा धातु, जो धातु इसको यच्छ आदेश हो जाता है, मतलब दा यच्छ बन जाती है लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में, विधिलिंग में। तो
वहाँ तो यच्छति चलेगा, लेकिन लृट लकार में दास्यति बनेगा, और बाकी में यच्छति यच्छतु, और रुच धातु के लट लकार में रोचते रूप बनता है। अब आत्मनेपदी की धातु भी यहाँ से आने लग गई। आत्मनेपदी के रूप थोड़े से अलग चलते हैं परस्मैपद से, जैसे रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेते, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे, इस प्रकार से आत्मनेपदी के रूप चलते हैं। सर्वनाम और विशेषण शब्दों को वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे सह बालकः, तम बालकम, तेन बालकेन, कः मनुष्यः, यह मनुष्यः, एषः मनुष्यः, तस्य नरस्य। तो ये बात मैंने शुरू में बताई थी। सर्वनाम और विशेषण, सर्वनाम तो वो होते हैं जिनका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे वह बालक, तो हम बालक का जो नाम है वो नहीं लेकर के उसके स्थान पर वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सर्वनाम हो गया। और विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है, जैसे अच्छा बालक, तो बालक कैसा है, अच्छा है। नीला कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो विशेषण हो गया। तो विशेषण और सर्वनाम शब्दों में वही विभक्ति, वही लिंग होगा जो विशेष्य का होता है। सह बालकः, तो उस बालक को, तो बालक में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो तद शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तम बालकम, उस बालक के द्वारा, बालकेन, तो आगे जाएगा तेन। कौन मनुष्य, कः मनुष्य, जो मनुष्य, यह मनुष्य है, यह मनुष्य, ऐसा मनुष्य, उस व्यक्ति का, तो नरस्य अर्थात नर का, उसके लिए लगा देंगे आगे तस्य। वृक्ष अर्थात वृक्ष में, तो उस वृक्ष में, तस्मिन् वृक्षे। फिर आगे नियम नंबर 21 देखिए, संप्रदान कारक। अब तक आप लोग कर्ता कारक पढ़ चुके हैं, कर्म कारक पढ़ चुके हैं, प्रथमा विभक्ति पढ़ चुके हैं, द्वितीय विभक्ति पढ़ चुके हैं, तृतीय विभक्ति भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे। संप्रदान कारक, दान देन आदि में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए अपन कुछ भी देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण के लिए धन देता है, ब्राह्मणाय धनम यच्छति। बालक के लिए पुस्तक देता है, बालकाय पुस्तकम ददाति। और कहते हैं नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरु के लिए नमस्कार, गुरवे नमः। पिता के लिए नमस्कार, जनकाय नमः। पुत्र के लिए आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति। शिष्य के लिए आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति। फिर रुचि धातु, अच्छा लगना, अर्थ की धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी। जहां पर नमः का प्रयोग होगा या स्वस्ति का प्रयोग होगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे शब्दों में। तो शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, शिष्याय मोदकम रोचते। पुत्र को दूध अच्छा लगता है, पुत्राय दुग्धम रोचते। अब हम लोग अभ्यास बनाएंगे। वह किस ब्राह्मण को धन देता है, वह किस ब्राह्मण को धन देता है। वह की संस्कृत क्या है, सह। ब्राह्मण को देता है, देने के लिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो ब्राह्मण के राम के जैसे रूप चलेंगे तो बन जाएगा ब्राह्मणाय। किस ब्राह्मण के लिए, तो किम क्या है, सर्वनाम शब्द, इसके रूप चलते हैं कह कव के, तो ब्राह्मण पुल्लिंग इसलिए कह शब्द आ जाएगा। लेकिन पुल्लिंग वाला उसमें चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, तो कह कव के, कम कव कान, केन का भी हम कहें कस्मई, तो वाक्य बन जाएगा सह कस्मई ब्राह्मणाय धनम यच्छति। वह उस ब्राह्मण को धन देता है, तो सह तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। गुरु को नमस्कार, तो गुरवे नमः। पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति। पुत्र को फल अच्छा लगता है, जिसको जो भी चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो पुत्राय फलम रोचते। सभी छात्र यहाँ पर हैं, सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। जो छात्र यहाँ पर हैं वे सभी दौड़े, तो ये छात्राः, यह यौ ये छात्राः, तो ये छात्राः यहाँ पर अत्र सन्ति, ते सर्वे धावन्तु, वे सभी दौड़े। यह बालक चलता है, एषः बालकः चलति। चार वर्ण हैं, चत्वारः वर्णाः सन्ति। वह हो, सः अस्तु, तू हो, त्वम यदि, मैं था, अच्छा मैं हूँ, अहम असानी, लोट लकार में शुरू बनेंगे। वह यहाँ था, सः अत्र आसीत्, तुम थे, तुम आसीहि, मैं था, अहम च आसम, और मैं भी था, अहम च आसम। इस प्रकार से इनका वाक्यों में प्रयोग होता है। अब देखिए आप, वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। अब ये वाक्य आप लोगों को बनाने हैं और आप खुद ही बनाइए, वीडियो को ही रोक दीजिए। और आप लोग अगर सुनना चाहते हो
और यदि आप बना लिए हैं और अब उनको मिलान करना चाहते हो तो फिर मैं सभी का संस्कृत में अनुवाद बताता हूँ। वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। सह जनः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। ब्राह्मण में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी तो एतत् शब्द में चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी तो एषः एतौ एते एतम् एतौ एतानि एतेन एताभ्याम् एतै एतस्मै सह जनः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति। वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। सह जनकः पुत्राय मोदकं ददाति। वह गुरु किस शिष्य को फल देता है। सह गुरु कस्मै शिष्याय फलं ददाति। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। सह गुरु एतस्मै शिष्याय फलं ददाति। उस गुरु को नमस्कार। तस्मै गुरवे नमः। तो गुरवे किसलिए आगे भेजेगा तस्मै। इस शिष्य को आशीर्वाद। एतस्मै शिष्याय स्वस्ति ही। किस बालक को फल अच्छा लगता है। कस्मै बालकाय फलम रोचते। पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय मोदकम रोचते। गुरु सारे शिष्यों को फल देता है। गुरु सर्वस्मै सारे शिष्यों को सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलम और काफी सारे फल देगा तो सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि ददाति या यच्छति। 4 वर्ण हैं। चत्वारः वर्णाः सन्ति। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः। वह बालक पाठ पढ़ता है। सह बालकः पाठं पठति। वह शिष्य लेख लिखता है। सह शिष्यः लेखं लिखति। वह शिशु चलता है। सह शिशुः चलति। यह क्षत्रिय दौड़ता है। एषः क्षत्रियः धावति। वह है। सह अस्ति। तू है। त्वम् असि। मैं यहाँ हूँ। अहम अत्र अस्मि। वह वहाँ होवे। सह तत्र अस्तु। तू यहाँ हो। त्वम् अत्र एधि। मैं यहाँ हूँ। अहम अत्र असामि। वह यहाँ था। सह अत्र आसीत्। तू कहाँ था। त्वं कुत्र आसीः। मैं यहाँ ही था। अहम अत्र आसम। इस प्रकार से हम उनका वाक्यों में अनुवाद करेंगे। फिर एक साइड अशुद्ध वाक्य एक साइड शुद्ध वाक्य है। एतम ब्राह्मणम धनं ददाति यह शुद्ध है। इसकी जगह चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। एतस्मै ब्राह्मणाय धनं ददाति। किस बालक को फल देते हो। कस्मै बालकाय फलम। कस्मै बालकं फलं रोचते। नहीं कस्मै बालकाय फलं रोचते। गुरु को नमस्कार। गुरुं नमः गलते गुरवे नमः। अब आगे आप चाहो तो अभ्यास कर सकते हो कि द्विवचन बहुवचन बदल दो। सर्व तत् यत् एतत् और किम के पुल्लिंग के रूप लिखो। अस धातु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो। नहीं लिखो तो एक बार पढ़ लो याद कर लो। वाक्य बनाओ। यच्छति ददाति रोचते नमः स्वस्ति आसीत्। इनका आपको वाक्य निर्माण करना है। रिक्त स्थान भरो। सह फलम यच्छति। सह कस्मै फलम यच्छति। चतुर्थी व्यक्ति का कोई भी शब्द इसमें लिख दो। सह पुत्राय फलम ददाति। गुरवे नमः। शिष्याय स्वस्ति। मह्यम दुग्धम रोचते। यहाँ पर आप चतुर्थी व्यक्ति के कोई भी एक शब्द